भागवत जी कह रहे हैं कि अहंकार छोड़ सेवक बने। अहंकार छोड़ सेवक बने किसे कह रहे हैं? तिलक जी वो तो सबको नसीहत दे रहे हैं ना। नहीं, किसे अहंकार छोड़ने की बात कह रहे हो? अब उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं तिलक जी, उन्होंने नहीं, वो किसी को तो अहंकार छोड़ने की बात कर रहे होंगे ना। तिलक जी ये तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ना तिलक जी। मैं पढ़ दूं उनका एक बार फिर से बयान? पढ़ दीजिए। पढ़ देता हूं सर। मोहन भागवत जी कह रहे हैं जो वास्तविक सेवक है, जिसे वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी होता। मनोज पंडित जी, मैंने तभी पूछा था ये अहंकारी कौन है, किसे कह रहे हैं भागवत जी? देखिए तिलक जी, भागवत जी का इशारा किस ओर है ये स्पष्ट तरीके से पूरा देश समझता है। चीजें हैं, सब कुछ है। और नहीं, समझा दीजिए, मैं नहीं समझ पाया। नहीं, उनको कहीं ना कहीं लगा कि सरकार प्रॉपर तरीके से सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या पार्टी से बड़ा कोई नाम हो गया, या कुछ ऐसे विषय रहे जिसपे कहीं ना कहीं उन्होंने जो है उसको संज्ञान लिया उस चीज का। तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और वो इतना बड़ा वक्तव्य दिया उन्होंने। वो सारी चीजें हैं। पर तो आपको क्या लगता है ये नाराजगी है, नसीहत है? दोनों चीजें कही जा सकती है, नाराजगी भी कही जा सकती है, नसीहत भी कही जा सकती है। तो नाराज क्यों है आरएसएस आपसे? अब देखिए तिलक जी, जब आप कुछ करते हैं तो आप लोग नाराज भी होते हैं और खुश भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अब अगर कुछ है तो मान लो मोहन भागवत जी नड्डा साहब के बयान से नाराज हैं। सरकार कुछ करेगी तो उसकी आलोचना भी होती है, और विपक्ष होता किस लिए? विपक्ष इसीलिए होता है कि आप सर, आरएसएस बोल रहा है, विपक्ष नहीं कह रहा। नहीं, आरएसएस बोल रहा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में है और बहुत मजबूत संगठन है। नहीं, मैं आरएसएस की परिभाषा नहीं पूछ रहा सर, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आरएसएस ये बात क्यों कह रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं सर, ये बहुत चिंतनीय विषय है आपके लिए। नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, उन्होंने ये नसीहत दी सरकार को कि अब सरकार बन गई, चीजें हो गई, अब उस विषय पर भी सरकार को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। तो नहीं दे रहे थे ध्यान? अभी तो आप देखिए ना, पिछले 2 महीने से तो सब चुनाव में लगे थे, सारी चीजें हो ही रही थी। हाँ। और सरकार तो पहले से भी आप देखिए 2-2 3-3 बार गृह मंत्री वहां गए, चीजें वहां हुई। नहीं, 2 महीने से नहीं सर, एक मिनट। मणिपुर शांति की राह देख रहा है, ये बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा। और आप कह रहे हैं 2 महीने। सर 3 मई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 मई से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी, 3 मई से, और आज कुल मिलाकर 405 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तिलक जी, तो ये आप इस बात से गवाह हैं। हाँ। कि वहां पर क्या प्रयास नहीं किए गए। देश के प्रधानमंत्री वहां कितनी बार गए? नहीं, देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, पर होम क्यों नहीं मिनिस्टर गए वहां पे, और वहां पे डेलीगेशन गया। चुनाव प्रचार के दौरान आपने कितनी रैलियां की सर? कोई रैली नहीं की। कहाँ रैली की वहां पे? मणिपुर तो नहीं गए सर आप, मैं वही तो कह रहा हूं। आराम से पानी पीजिए। तिलक जी, मेरा मानना यह है कि आप देखिए, आज जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, ये किसी संगठन में हिम्मत है ऐसे बयान देने की, सच्चाई बोलने की? तो ये सच्चाई बोल रहे थे मोहन भागवत जी? नहीं, उनका मतलब जो वो बताना नहीं, आप बोल रहे हैं सच्चाई बोल रहे थे वो? नहीं, सच्चाई इन द सेंस कि उनको लगा कि जो चीजें हैं अब चुनाव नहीं, तो आप ही तो कह रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि आप देखिए ना, उन्होंने ये कहा कि भाई वो भी हमारे देश का हिस्सा है। नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि वो सच्चाई बोल रहे थे? मेरा मानना ये कि उनको देखिए एक मिनट, ऑडियो नीचे सबका। तिलक जी, मेरा मानना ये है वो सच्चाई बोल रहे थे। आज अभी देखिए, वरुण जी ने कहा कि भाई नहीं, वरुण जी छोड़िए, आपने जो कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सच्चाई बोल रहे थे? तो आप मेरी बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि आपने कहा कि वो सच्चाई बोल रहे थे। सच्चाई उनको लगा कि ऐसा होना चाहिए। भाई आप नहीं, होना नहीं चाहिए, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ। हमारा लोकतंत्र में ये अधिकार है हर व्यक्ति का कि वो अपने विचार स्वतंत्रता से रख सकता है। तो वो अशांति की बात, अहंकार की बात, आभासी प्रचार की बात किसके लिए कर रहे थे? अब वो तो आप जानते ही हैं। वो तो भाई जो वही तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को अब नया
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, क्योंकि नड्डा जी अब स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं। अंदर की खबर की बात कर रहा हूं मैं। ये कहीं बयान के जरिए दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है मनोज पंडित जी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी उनको दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल तो पहले ही खत्म हो चुका था। हाँ। और चुनाव तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब हाँ। तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही है। तो वो आरएसएस का ही होगा। अब पता नहीं, अब ये तो विपक्षियों से पूछो, ये बताएंगे किसका नहीं, होगा। विपक्षी नहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो आलोक जी करेक्ट कर सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जब आई थी, नितिन गडकरी नागपुर से आए थे और अध्यक्ष बने थे। याद आया कुछ? आप देखिए जी, जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने थे तब कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि पार्टी की हालत क्या थी पूरे देश को। आरएसएस ने कमान संभाली, फिर नहीं, बिल्कुल नितिन गडकरी आए।